आज हम कुछ पावरफुल सीखेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा सिखाऊंगा, कोशिश करूँगा, ओके। यीशु ने कहा, यदि मैं पवित्र आत्मा की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। Even casting out demons is a manifestation of the kingdom invading this earth. इसका मतलब दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के राज्य में नहीं ठहर सकती। Demons flee when an ambassador of kingdom starts to exercise his dominion. Okay, so मैंने आपको बोला था जल्दी हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। I want to teach people how to heal the sick, कैसे आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं इस घर का हर एक बेटा और बेटी करे, हर एक बेटा और बेटी, क्योंकि ये पिता की इच्छा है। ओके, चलो हम एक प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर पिता धन्यवाद, आप एक अच्छे पिता हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम में उस अति पवित्र स्थान में हियाव के साथ प्रवेश करता हूं। प्रभु, आज का वचन मेरे लिए है, मुझे सुनने वाले कान दे और एक समझने वाला हृदय दे। प्रभु यीशु, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं वचन का आदर करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा का आदर करता हूँ। आज मेरा दिन है मेरा साक्षात्कार पाने का, प्रभु यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन, 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 हालेलुया। हम सबकी एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वाई वी आर नॉट एबल टू रिसीव फ्रॉम गॉड, क्यों हम परमेश्वर से ग्रहण नहीं कर पाते, इज आर अनएबिलिटी टू बिलीव। विश्वास ना कर पाने के कारण हम कई बार परमेश्वर से वो ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने आपके लिए सेंत मेत में रखा है। क्योंकि बहुत समय many people are walking with mental faith, they live by theology, mental faith is no faith at all। दिमाग से विश्वास करना, दिमाग से मान लेना। मानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हम मानते हैं। Believing happens from the core of you, आपके अंतस्करण से प्रतीति करना या विश्वास करना होता है, not from your head। That's why many believers are deceived thinking that they believe when they don't believe। इसीलिए कई विश्वासी हैं, वो सोचते हैं हाँ जी हम तो विश्वास करते हैं। ऐसा कोई है चर्च में जिसको आप बोलोगे कि आप विश्वास करते हो, बोले नहीं मैं विश्वास नहीं करता है? कोई? सब बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं। But the results vary। हर किसी के जीवन में वो प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा परमेश्वर की सामर्थ का, उसके कामों का। It varies। So many times we come to a conclusion, oh it's God who decides, ये परमेश्वर है। Do you remember the parable where Jesus said talents were given to them according to their capacity? उनके क्या बोलेंगे, हाँ, उनकी क्षमता के अनुसार उनको क्या दिया गया? तोड़े दिए गए। बट आई हैव अ गुड न्यूज, यू कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी।
You can become the guy who received 1 talent and you can become the guy who received 10 talent. क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा. What many people miss is this guy who had 10 was the same guy who was first given 1. Okay? So anytime the power of God is not working in our lives, there is simple answer, and that is our inability to believe what we call unbelief. हमारी विश्वास ना कर पाने की क्षमता जिसको अविश्वास कहा गया है. And that happens because we are so trained by our senses, and our senses carry a very strong voice in our life. हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इतनी तेज आवाज उनकी हमारे जीवन में है कि विश्वास की आवाज धीमी पड़ जाती है. The voice of faith becomes feeble because our senses are loudly screaming something else. And that's why it's a training to not believe your senses. कि आप ज्ञानेंद्रियों पे विश्वास नहीं. अब आप बोलेंगे ये कैसी बात है भाई, जो दिख रहा है सामने उस पे ही तो व्यक्ति विश्वास करेगा. Okay, ready हो आप? When you believe a report of your senses, when God has said something else, God takes it as an evil report. जब आप अपने ज्ञानेंद्रियों से कुछ भरोसा करते हो जो परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत है, मगर जो आपकी ज्ञानेंद्रियां आपको बताती हैं, जब आप उस पर भरोसा करते हो तो परमेश्वर उसको एक ईविल या दुष्ट रिपोर्ट मानता है. Those 10 spies went to the land of Canaan. वो 10 जासूस कनान के देश में गए और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई जब वो वापस आए, none of that was a lie. All of that was true. उसमें से कुछ भी झूठ नहीं था. वो जो कह रहे थे वो सच था. वो इतने बड़े लोग हैं, हम तो टिड्डी हैं और हम तो भाई कर ही नहीं सकते इनको. मगर वो भूल गए कि उससे पहले परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था. परमेश्वर ने उनसे कहा था वो देश जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती हैं मैंने तुम्हें दे दिया है. God had said, I've already given you that land. But they trusted their senses. And that's why they could not enter the promised land. It was not God who decided. And the Bible says all of them perished in the wilderness. सारे के सारे मरुस्थल में मर गए. सारे के सारे मरुस्थल में मर गए. जबकि परमेश्वर की इच्छा क्या थी? क्या थी? कि वो वाचा के देश में प्रवेश करें. क्यों नहीं कर पाए? Later in Hebrews 4, what the word tells us, इब्रानी 4 में वर्ड, they died because of their unbelief. They could not believe what God said. Because how can God give us this land when there are giants like this? How can I be healed when the doctor's report says I have 3 months to live? How can I be successful when I am only 8th pass? मैं कैसे एक बढ़िया जीवन जी सकता हूं? मैं तो 8वीं पास हूं, मेरे पास तो कोई कनेक्शन नहीं है. So many times we keep our senses above what God says, and that creates unbelief. Unbelief is nothing but believing what your senses say rather than what the word says. अविश्वास और कुछ नहीं, वो मानना है जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं, जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है. ओके, सो लेट्स गो टू इफिसियों 3:20 में हम चलते हैं. Ephesians 3:20. अब जो ऐसा सामर्थी है, नाउ हिम हु इज एबल, अब जो ऐसा, मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर सामर्थी है. फिर से बोलो, परमेश्वर सामर्थी है. कितने लोग यहां पर मानते हैं परमेश्वर सामर्थी है? मुझे अपने हाथ दिखाओ. आर यू श्योर? अगर बिल्कुल मानते हो तो ऐसे करो, ऐसे. इज गॉड एबल? यस. इज गॉड पावरफुल? यस. परमेश्वर सामर्थी है.
Okay, so that's a fact. Let's write it down. So let's settle it forever. God is able. परमेश्वर सामर्थी है। किस चीज के लिए सामर्थी है? वचन कह रहा है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है ना? करता है, राइट? हालेलुया? नो, रॉन्ग। कई लोग कह रहे हैं यस राइट। अरे पढ़ो जो लिखा है। करता है या कर सकता है? कर सकता है, करता नहीं है। कर सकता है। He is able to do exceedingly above all that we ask or think. वो कर सकता है, उसके पास सारी सामर्थ है। आप जो मांग रहे हो उससे करोड़ों गुना ऊपर करने की सामर्थ उसके पास है। वो कर सकता है। He is able to do. He is able to do. Not that he does. He is able to do. He is able to do. कर सकता है। तो सवाल अब ये आता है तो फिर करता क्यों नहीं है? तब मुझे हमारे केजरीवाल जी याद आते हैं। तो कर ना, करता क्यों नहीं है? तो प्रभु कहेगा आगे का वचन पढ़ता तुझे बताऊंगा करता क्यों नहीं हूं। और लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कब करेगा प्रभु, करता क्यों नहीं है? तो प्रार्थना में केजरीवाल जी बन के कुछ नहीं होगा। प्रकाशन कर सकता है। कैसे? उस सामर्थ के अनुसार जो स्वर्ग में सिंहासन से उसके कार्य करती है। राइट? नो, वो कर सकता है मगर किस सामर्थ के अनुसार कार्य करता है? जो हम में कार्य कर रही है। दैट्स वाई द वर्क ऑफ गॉड डिफर्स इन डिफरेंट पीपल। इसीलिए परमेश्वर का कार्य हर किसी की लाइफ में अलग अलग है, क्योंकि वो कर तो सकता है बहुत कुछ मगर करता उस सामर्थ के अनुसार है जो आप में कार्य कर रही है। तो सवाल अब ये आता है आप में कैसी सामर्थ कार्य कर रही है? अब ये लगाओ कि ये पाइपलाइन है, यहां से 1000 लीटर बह रहा है। ये परमेश्वर की पाइपलाइन 1000 लीटर क्या खरबों लीटर बह रहा है ऊपर से। फ्लो इज ऑन। फ्लो को क्या बोलेंगे? बोलो बहाव ऑन है, चल रहा है। भीख नहीं मांगनी, बहाव खोल दे प्रभु। वो कह रहा खोला हुआ है 2000 साल से। बहाव तो ऑन है मगर जब वो पानी अंदर आता है आपके तो पाइप बड़ी पतली है। हम कह रहे प्रभु और खोल। प्रभु कह रहा है वो कर तो सकता है हमारी सारे मांगने से ऊपर मगर करता उस सामर्थ के अनुसार है जो में कार्य कर रही है। नहीं समझ रहे आप लोग? समझे नहीं समझे? That means rather than begging and pleading, I have to work on growing in the power that works in me. इसका मतलब अब मुझे उस सामर्थ को बढ़ाना है जो मेरे अंदर कार्य करती है, क्योंकि वो सामर्थ अगर बढ़ जाए जो मेरे अंदर कार्य करती है तो परमेश्वर का कार्य भी बढ़ जाएगा मेरे द्वारा। उस पर लोग ध्यान नहीं देते, लोग गिड़गिड़ाते हैं। आपके घर में क्या हुआ? लाइट नहीं आ रही, आपने कॉल किया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, बोला जी हम छतरपुर में हैं, ये लाइट चली गई। उन्होंने कहा नहीं जी लाइट तो बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ से सही है। अब जब इलेक्ट्रीशियन आएगा तो इलेक्ट्रीशियन कहाँ चेक करेगा? वहाँ या आपके घर में? मतलब फॉल्ट कहाँ है? घर में। वहाँ से तो बिजली फ्लो कर रही है। फॉल्ट ठीक करना कहाँ है?
घर में। अब आप फोन करो बार बार, अरे भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हो, 2 घंटे हो गए लाइट नहीं आई। वो कहेगा भाई साहब आप नहीं समझ रहे हो, लाइट ऑन है यहां से। यही कई मसीह कर रहे हैं परमेश्वर के साथ सालों से। प्रभु कर कर, प्रभु कह रहा है कर दिया, बहाव ऑन है। दिक्कत यहां नहीं, फॉल्ट यहां नहीं, फॉल्ट अंदर है तेरे। उस फॉल्ट को ठीक कर, एमसीबी चेंज कर, तो वापस से बहाव आने लग जाएगा। फिर गए तो पता चला एमसीबी जली हुई है। अब क्या करना है, एमसीबी चेंज कर दो। जब एमसीबी चेंज होगी तो क्या होगा, लाइट आ जाएगी। हालेलुया। जब अंदर की सामर्थ कार्य करने लग जाएगी तो चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, जय, परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में अपने आप होने लग जाएंगे। गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। सो ट्रू prayer is not pleading, but true prayer is knowing why it's not working. True prayer is getting the revelation, not begging. अब अगर वो कह रहा है अरे भाई साहब, फिर आप बोले अरे प्रभु जी अरे कब करोगे भैया, फिर फोन कर रहे हो, फिर फोन कर रहे हो, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहां से जवाब नहीं आया। ऐसे कई लोगों को प्रार्थना में जवाब नहीं आ रहा, कई साल से समझ नहीं आ रहा उन्हें। ओके, आगे चले। अब सवाल ये आता है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं, अगर परमेश्वर कार्य हमारी विनती से करोड़ों गुना ऊपर कार्य करते, हमारी समझ से, इवन आवर इमेजिनेशन, आवर डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं प्रभु हमें दिल्ली में 40-50 हजार लोगों की एक कलीसिया बनानी, एक स्टेडियम बनाना है प्रभु। तो प्रभु कह रहा है 50,000 क्या, मैं 50 करोड़ का दे सकता हूं तेरे को, बट तुझे अपने अंदर की सामर्थ बढ़ानी पड़ेगी कि 50,000 की सामर्थ तेरे अंदर से कार्य करने लग जाए। That means now the focus is you will upgrade on the strength. According to your capacity, my power will flow. भीख मांग के नहीं होगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? Okay, so when you know this, the focus changes. The focus from asking from Him changes to, Lord, now I need to grow. I need to increase my capacity. अब सवाल ये आता है, ये सामर्थ क्या है? What is this power that works in me, that works in you? What is this power? Because God's acts, परमेश्वर के जो कार्य हैं वो बंधे हुए हैं इस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में कार्य करती है। दो बिजनेसमैन है, एक ने बिजनेस शुरू किया 500 तक ले गया, दूसरा बिजनेसमैन है 3 लोग हैं, रो रहा है प्रभु तूने उसके लिए कर दिया मेरे। वो नहीं समझ रहा, उसने कैपेसिटी बढ़ाई, अपनी अंदर की सामर्थ बढ़ी। जैसे जैसे ये सामर्थ बढ़ती जाएगी, फ्लो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये सामर्थ क्या है? ऑलराइट, ये सामर्थ क्या है? पड़ोसी को बोलो, ये सामर्थ क्या है? इफिसियों 1:19, Ephesians 1:19 tells us, what is the exceeding greatness of His power towards us who believe? उस सामर्थ जो हमारे लिए कार्य करती है, जो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। That means the power that works in you is the ability to believe. विश्वास करने की सामर्थ वो सामर्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर तो सामर्थी है और आपके मांगने से, आपके विनती से, आपके निवेदन से बहुत ऊपर कार्य कर सकता है, मगर करता उस सामर्थ के अनुसार है, उस विश्वास करने की सामर्थ के अनुसार जिसके द्वारा जो आपके अंदर कार्य कर रही है। That's why faith has to be active.
एक्टिव। अभी जनरेटर चल रहा है वहां। अब हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। चर्च में हमने जब जनरेटर्स लिए, 500 kVA का जनरेटर लिया, मगर जो तार थी ना, तार 125 kVA की थी। तो पीछे से तो कितना आ रहा है पावर, 500 का, मगर तार कितना झेल सकती है, 125। तो 500 भले ही वो है, 125 से ज्यादा करंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ा, तार को चेंज करना पड़ा, 500 की तार डालनी पड़ी। जब 500 की तार डाली तो 500 का करंट बहने लग गया। पड़ोसी को बोलो, तार अपग्रेड करने का टाइम है। ओके अगर आपने विश्वास, कितने लोगों ने विश्वास की किताब पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? आज ही पढ़ो। उसमें मैंने यही समझा है, विश्वास एक तार की तरह है। तार लगा दी अगर मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं मेरे घर में करंट आ जाएगा। तार इज ओनली अ कंडक्टर। तार एक माध्यम है, सामर्थ तार के अंदर है। विश्वास भी ऐसे ही है। जैसे ही आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, सामर्थ भी अपने आप वैसे ही बढ़ने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी आपके जीवन में। फ्लो। ओके, सो व्हाट इज दैट पावर? इट सेज power that works in us, not in third heaven, not according to God, but that power he works, that works in us. अगर ये वो सामर्थ है जो हम में कार्य करती है, इसका मतलब ये सामर्थ अलग अलग डिग्री की है जो आपके अंदर कार्य करती है। That means the power is of different degrees and magnitude that is working in people's life. लोगों की लाइफ में अलग अलग प्रकार की पावर काम कर रही है, मगर उस सामर्थ के अनुसार परमेश्वर की एबिलिटी जुड़ी हुई है, परमेश्वर की सामर्थ जुड़ी हुई है उस सामर्थ के अनुसार जो आपके अंदर कार्य कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? एक्सीडिंग ग्रेट पावर, इसका मतलब, और जैसे मैंने आपको बताया, अभी जनरेटर ऑन है तो लाइट चल रही है। अगर एकदम जनरेटर बंद होगा तो क्या होगा? लाइट बंद हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट यू आर बिलीविंग हैज टू बी एक्टिव। इट डजंट हैव टू बी एन इवेंट। कई लोगों के साथ क्या होता है, वो विश्वास करते हैं एक वचन में एक दिन, फिर छोड़ देते हैं। सो देयर फेथ इज नॉट एंड्यूरिंग। पतरस ने यीशु को बोला, यीशु तू पानी पे चला, अगर तू है तो मुझे बुला। जीसस इफ ही कॉल मी, ही सेड कम। सो ही इज वॉकिंग ऑन द वाटर। क्या हुआ? थोड़ी देर में डूबने लगा। क्यों? बिकॉज जनरेटर बंद हो गया। जब जनरेटर बंद हुआ तो जो पावर बह रही थी पतरस के द्वारा वो भी बंद हो गई। देन जीसस ग्रैब्ड हिम एंड सेड, ओ यू ऑफ little faith. and if you see that in Greek, अगर आप यूनानी में देखें तो उसका मतलब है a faith that does not endure for long, a brief faith, छोटे से समय का faith। तेरा विश्वास जो है, it doesn't mean in quantity, it means in time, it doesn't endure. You believe for one day and then you give up the next day. तू आज तो मानता है, कल छोड़ देता है, कल नहीं मानता। Your faith doesn't endure long. तेरा विश्वास बना नहीं रहता। तूने स्टार्टिंग में तो भरोसा किया। बिकॉज थिंक अबाउट दिस, सोचो इस बात को, क्यों पतरस के साथ ऐसा हुआ? अगर यीशु ने कहा आ, तो क्या यीशु धोखेबाज है कि थोड़ी देर में उसकी पावर काम करना बंद हो गई? नहीं। वही पतरस जो पानी में चल रहा है पहले, थोड़े समय बाद क्यों डूबने लगा? बिकॉज ही डाउटेड द वर्ड ऑफ गॉड।